देखिए आज हम आपको 2 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कंप्लीट डायग्राम पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा भी गया है सर्किट डायग्राम ऑफ टू रिले ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 2 किलोवाट। तो आइए हम सब कुछ जान लेते हैं। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट डायग्राम आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें कॉमन लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, लूप नंबर 4 निकाला है और यहां से एलटी वोल्टेज निकला है। और इसके बाद ये आपका एमसीबी है, ये फर्स्ट रिले है, ये सेकंड रिले है और ये रिले ड्राइवर का पूरा सर्किट है। और ये आपका ट्रिगर ट्रांसफार्मर है, ये आपकी आउटपुट सर्किट, वोल्ट मीटर, इनपुट आउटपुट, टू वे स्विच है। अब ये सब कुछ कंपोनेंट को कैसे जोड़े हम और इसका वर्क कैसे करेगा ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर में विद्युत पोल से 2 सप्लाई आती है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई की बात करते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई क्या होती है? न्यूट्रल सप्लाई जो हमारे घर में आती है तो हमारे सबसे पहले स्टेबलाइजर में इन होती है। तो स्टेबलाइजर में जब इन होती है तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर के कॉमन पर और यहाँ से ही आपकी सप्लाई वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर, यहाँ से आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर, यहाँ से ही ग्रीन एलईडी के एक पॉइंट पर और यहाँ से ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाती है। और दूसरी सप्लाई फेज सप्लाई क्या होती है? फेज सप्लाई हमारे एमसीबी से निकलकर एमसीबी में इन होती है। अब एमसीबी से निकलकर सप्लाई 2 भाग में निकलती है। एक सप्लाई आपकी फेज सप्लाई यहाँ से आपकी इनपुट आउटपुट स्विच के एक पॉइंट पर आती है। जब हम इनपुट आउटपुट स्विच को नीचे दबा देते हैं तो ये सब पोल इसके कॉमन से अटैच हो जाता है, अतः हमारा वोल्ट मीटर इनपुट सप्लाई को पढ़ने लगता है। ध्यान आपको ये देना है कि ये इनपुट आउटपुट स्विच दबाने से इसके आउटपुट वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल वोल्टेज पढ़ने के लिए, देखने के लिए ये स्विच आपकी लगाई गई है। तो इसके बाद क्या होता है, यहां से फेज सप्लाई आपकी निकली, फेज सप्लाई निकलकर ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के शेष बचे दूसरे पॉइंट पर चली जाती है। जैसा कि अभी हम आपको न्यूट्रल दिखाए, फेज चली गई। अब आइए यहां देखिए एमसीबी के दूसरे पॉइंट से आपकी सप्लाई निकलकर ऑटो ट्रांसफार्मर के लूप नंबर 2 पर पहुंचती है और इस समय सभी रिले बंद हैं। तो हमारे क्या है, यहां से 2 पे जब सप्लाई आती है तो सभी रिले बंद होने के कारण जो सप्लाई 1 से निकलती है वो एनओ से अटैच है, तो एनओ अभी ओपन है। अब लूप नंबर 3 जुड़ा है एनओ से, फर्स्ट रिले का एनओ, तो ये भी अभी ओपन है। हमारे 4 नंबर लूप से जो सप्लाई निकलती है फर्स्ट रिले के एनसी कॉमन से हो करके हमारी सप्लाई सेकेंड रिले के एनसी से जुड़ी है और इसका एनसी इस समय इसके कॉमन से जुड़ा है और कॉमन में जुड़ा होने के कारण ये सप्लाई हमारी यहाँ से निकल करके इनपुट आउट स्विच के सब पोल पर यहाँ से ही हमारे ग्रीन एलईडी 100 के रजिस्टर से ग्रीन एलईडी पर चली जाती है और यहाँ से हमारे आउटपुट सॉकेट पर चली जाती है। अतः जब हमारे घर में सबसे कम सप्लाई आती है तो इस समय पिन नंबर 4 से हमारा बढ़ा हुआ, सबसे अधिक बढ़ा हुआ वोल्टेज हमारा आउटपुट पर प्राप्त होता है। लेकिन जब सप्लाई हमारे घर में 150 आ रही थी, मान लिया जाए यहाँ 200 वोल्ट आपकी हो गई, तो क्या होता है, पहला रिले ऑन हो जाता है। तो पहला रिले ऑन होने के कारण पूरी सर्किट की सिग्नल और सप्लाई पूरी बदल जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं, यहां से जो पिन नंबर 2 पर सप्लाई गई है वो पिन नंबर 3 से निकल गया है और फर्स्ट रिले ऑन होने के कारण अब आपका क्या हुआ, 3 से जो 4 नंबर से जो वोल्टेज निकल रहा था ये आपका सर्किट ओपन हो गया। यानी फर्स्ट रिले जब आपका ऑन हुआ तो फर्स्ट रिले का एनसी छोड़ दिया, ये कॉमन को एनओ से अटैच हो गया, जिसके कारण 3 नंबर से कुछ घटा वोल्टेज निकलकर फर्स्ट रिले के एनओ कॉमन से होकर के सेकेंड रिले के एनसी कॉमन से होते हुए आपके आउटपुट सॉकेट पर प्राप्त होने लगता है। यानी पहले की अपेक्षा कुछ सप्लाई घट जाती है। तत्पश्चात फिर देखिए सेकेंड रिले का क्या प्रोसेसर है। अब आपकी सप्लाई मान लिया यहाँ 200 थी तो पहला रिले ऑन हुआ, अब हमारे घर में सप्लाई, इनपुट सप्लाई हमारी 250 वोल्ट हो गई। जब हमारे घर में 250 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी तो ये दोनों रिले ऑन हो जाएंगे। तो क्या प्रोसेस होता है ये देखिए, जब हमारे एमसीबी के द्वारा लूप नंबर 2 पर सप्लाई जाती है तो यहाँ से आपकी जब 250 वोल्ट यहाँ सप्लाई देती है तो यहाँ 300, यहाँ 350 हो जाती है। तो ये दोनों सप्लाई हमारी यहाँ एनसी से कट जाने के कारण यहाँ हमें प्राप्त नहीं होती। इस समय दोनों रिले ऑन होने के कारण हमारे फर्स्ट लूप से सप्लाई निकलकर एनओ कॉमन से होकर के ऐसे ऐसे सप्लाई यहाँ से ऐसे 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 आपके
अप डाउन स्विच, यहाँ इनपुट आउटपुट स्विच से, और ग्रीन रेडी पर, और यहीं से आउटपुट हमें प्राप्त होता है। यानी जब हमारे पास दोनों रिले ऑन हो जाते हैं उस समय लूप नंबर 2 पर सप्लाई आता है, एक से निकल करके हमें आउटपुट प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात, जब हमारा ये रिले बंद होता है, फर्स्ट रिले केवल ऑन रहता है, तो हमारी लूप नंबर आपके 2 पर सप्लाई जाती है, 3 नंबर NO कॉमन से होकर के NC कॉमन से सप्लाई प्रभावित होती है। ये प्रक्रिया पूरा ये ड्राइवर सर्किट के कारण ये आपका पूरा कार्य करता है। एकदम इतना पूरा सर्किट समझ लेने के बाद आप 2 रिले का कनेक्शन डायग्राम आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, या इसकी रिपेयरिंग भी इस प्रकार के स्टेबलाइजर का कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो 3 रिले का 1-2 दिन में बना करके इसमें डाला जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। लाइव सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रीड राइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।